एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था जाबाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। जब वो विद्या अध्ययन करने योग्य हुआ तब एक दिन अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैं गुरुकुल में निवास करना चाहता हूँ। गुरुजी जब मुझसे नाम गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कौन सा गोत्र बतलाऊंगा। इस पर उसने कहा कि पुत्र, मुझे तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों में सदा अतिथियों की सेवा में ही व्यस्त रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्र आदि पूछे तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जाबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम हारी द्रुमत गौतम ऋषि के यहाँ गया और बोला, मैं श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा करने आया हूँ। आचार्य ने पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, बस इतना ही इस संबंध में मैं जानता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, वत्स, ब्राह्मणों को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूँगा। सत्यकाम का उपनयन करके 400 दुर्बल गायों को उसके सामने लाकर गौतम ने कहा, तू इन्हें वन में चराने ले जा। जब तक इनकी संख्या 1000 न हो जाए इन्हें वापस न लाना। उसने कहा, भगवान, इनकी संख्या 1000 हुए बिना मैं न लौटूंगा। सत्यकाम गायों को लेकर वन में गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गौओं की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक वृषभ साढ़ ने सत्यकाम के पास आकर कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। साथ ही ब्रह्म तत्व के संबंध में तुझे एक चरण का मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलाएंगे। सत्यकाम गौओं को हाँक कर आगे चला। संध्या होने पर उसने गायों को रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि निवास की व्यवस्था की। तत्पश्चात काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलाई। अग्नि ने कहा, सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्म का द्वितीय पाद बतलाता हूँ। वह अनंत लक्षणात्मक है। अगला उपदेश तुझे हंस करेगा। दूसरे दिन सायकाल सत्यकाम पुनः किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गया और उसने गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। इतने में ही एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान, क्या आज्ञा है? हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश कर रहा हूँ। वह ज्योतिष्मान है। चतुर्थ पाद का उपदेश तुझे मृदग जलमुर्ग करेगा। दूसरे दिन सायकाल सत्यकाम ने एक वटवृक्ष के नीचे गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। अग्नि जलाकर बैठ ही रहा था कि एक जलमुर्ग ने आकर पुकारा और कहा, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के चतुर्थ पाद का उपदेश करता हूँ। वह आयतन स्वरूप है। इस प्रकार उन देवताओं से सच्चिदानंद घन लक्षण परमात्मा का बोध प्राप्त कर 1,000 गौओं को लेकर सत्यकाम आचार्य गौतम के यहाँ पहुँचा। आचार्य ने उनकी चिंता रहित तेजपूर्ण दिव्य मुखक्रांति को देखकर कहा, वत्स, तू ब्रह्मज्ञानी के सदृश दिखलाई पड़ता है। सत्यकाम ने कहा, भगवान, मुझे मनुष्येतरों से विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अतएव मुझे आप ही पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए
और बोले, वत्स, तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है। और उस संपूर्ण तत्व का पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। ओम।